Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that read the following 4 statements carefully and about 2 statements are correct, so find out which 2 statements are correct. तो बेसिकली यहाँ पे जो गिवन 4 स्टेटमेंट्स है हमें अच्छे से रीड आउट करने हैं, उनमें से 2 कौन से करेक्ट है वो बताने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दैट इज की जो वेंट्रल रेस्पिरेशन ग्रुप है ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन यूज बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. सो दैट्स ट्रू. जब भी हमारे बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या हो जाएगा, स्टिम्युलेट हो जाएगा. और स्टिम्युलेट होके मेडुला ऑब्लोंगेटा को पता चल जाएगा कि अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, सो हमें इनहेलेशन बढ़ाना है. तो इनहेलेशन किसका बढ़ाएगा, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. और साथ ही साथ एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन बढ़ाएगा किसका, एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन इंटेक कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपायर कर सके, एक्सहेल कर सके. सो इस तरीके से मेडुला ऑब्लोंगेटा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों भी कंट्रोल करता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कि जो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स constitutes the respiratory or the gas exchange part of the respiratory system. So ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों, कैसे? सो बेसिकली हमारा रेस्पिरेटरी जो है वो स्टार्ट तो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, दैट्स करेक्ट. लेकिन उसके बाद जो दिया गया है दैट इज कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है वो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स में नहीं होगा. जो एक्सचेंज का पार्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो कहाँ पे होता है, अल्वियोलाई में होता है. अल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स. सो यहाँ पे कंप्लीटली जब हम लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं अल्वियोलाई और उनके जो डक्ट्स होंगे वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ना कि यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, ना ही नॉस्ट्रिल्स में होता है, वो होता है अल्वियोलाई और उनके डक्ट्स में. दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट फर्दर थर्ड स्टेटमेंट दैट ड्यूरिंग द सॉलोइंग, जब हम सॉलो करते हैं फूड तो उस टाइम पे जो एपिग्लॉटिस होता है, this epiglottis can be covered by the thin elastic cartilaginous flap called glottis to prevent the entry of food into larynx. तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. जब भी हम फूड स्वॉलो करते हैं तो स्वॉलोइंग के टाइम पे हम जो खाना खा रहे हैं वो फूड पाइप से गलती से विंड पाइप में ना चला जाए या फिर हमारे विंड पाइप में एंटर करके किसी तरीके की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसीलिए एक कवरिंग होता है ग्लॉटिस. ग्लॉटिस होता है एक कवर, थीन इलास्टिक कवर जिसके ऊपर एक फ्लैप होता है एंड दैट इज अ फ्लैप ऑफ एपिग्लॉटिस. सो इसके ऊपर एपिग्लॉटिस का फ्लैप होता है. सो दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग है. इन्होंने क्या कहा है कि ग्लॉटिस होता है जिसको कवर करता है एपिग्लॉटिस. रॉन्ग, ऐसे नहीं है. ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर करेगा, ना कि एपिग्लॉटिस को ग्लॉटिस. सो यहाँ इन्होंने ना वाइसा वर्सा स्टेटमेंट दे दिया है. दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एक्चुअली होना चाहिए क्या कि ग्लॉटिस को कवर करेगा एपिग्लॉटिस. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया, दैट इज कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट्स ऑब्वियसली ट्रू. जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने वाला है, फिर बाइंड होने वाला है. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज की फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट कैसे हैं, यही 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. Thank you and all the best.